हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मार्केट यानी कि बाजार। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक परफेक्ट बाजार की ज़रूरत होगी। यदि यह बाजार आपके पास नहीं है तो शायद ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए एज ए बिजनेसमैन। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक मॉल खोलने वाले हैं, लेकिन आप उस मॉल को खोलने के लिए एक ऐसा एरिया चूज करते हैं जहाँ के आसपास के लोग गरीब हैं या फिर वे केवल अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हैं। तो 90% पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पर आपका मॉल बंद हो जाएगा। और अगर भाई आप उस मॉल को एक ऐसी जगह ओपन करते हैं जहाँ के लोग अमीर हैं और वे आपके मॉल में रखे सामान को आसानी से खरीद सकते हैं, तो 90% पॉसिबिलिटी ये है कि आपका वह मॉल बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आपका मॉल चलेगा या नहीं ये बात केवल बाजार पर ही निर्भर करती है। अगर आप एक नॉन वेज की दुकान वहाँ खोलेंगे जहाँ केवल वेजिटेरियन लोग रहते हैं, तो चाहे आप कितना भी डिलीशियस चिकन क्यों ना बना लें, लेकिन ये आपके लिए एकदम बेकार होगा। तो ये तो हमारे दो इमेजिनरी एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देने वाला हूँ फेमस इन्वेंटर डीन कॉमेन का। डीन कॉमेन ने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने एक स्कूटर की तरह दिखने वाली गाड़ी भी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सेगवे पीटी। डीन कॉमेन मानते थे कि उनका ये इन्वेंशन यातायात में एक क्रांति कर देगा। जिस तरह कार ने घोड़ा गाड़ी की जगह ली थी, उसी तरह उनका ये स्कूटर यानी कि सेगवे पीटी खूब बिकेगा। और उन्होंने हर साल 50,000 सेगवे पीटी बेचने का लक्ष्य तय किया। लेकिन डीन कॉमेन ने जो सोचा था वह बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि 5 सालों में केवल 30,000 सेगवे पीटी बिके। और इसका कारण था कि सेगवे पीटी की डिजाइन खराब थी और तो और इसे देखकर लोगों की हंसी निकल जाती थी, जिस कारण इस स्कूटर पर कोई भी $5,000 खर्च नहीं करना चाहता था। तो डीन कॉमेन ने जिस मार्केट की कल्पना की थी वास्तव में वह था ही नहीं, जिस कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब बात आती है कि मार्केट को पहचाने कैसे, कि कौन सा मार्केट हमारे लिए बेहतर है और कौन सा मार्केट बेकार। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, और फिर आप इन कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से केवल कुछ मिनटों में ही पता लगा लेंगे कि किस टाइप का बिजनेस कहाँ चलेगा और कहाँ फेल होगा। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट एक्चुअल में है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मार्केट सेलर्स और बायर्स का यानी कि शॉपकीपर्स और कस्टमर्स का ग्रुप है, और जहाँ कस्टमर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि लोग आपकी चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं। तो किसी भी मार्केट को पहचानने के तरीकों में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट यानी कि तात्कालिकता। अब इसका मतलब है कि आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को लोग कितने समय तक चाहते हैं या फिर कहें तो उन्हें इसकी कितनी ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो वह अपने शुरुआती दिनों में करोड़ों की कमाई करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कमाई गिरती जाती है और कुछ सालों के बाद लोग उसे भूल भी जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रोडक्ट का मतलब केवल साबुन या तेल जैसी चीज़ें ही नहीं है। यहाँ आप अपनी एजुकेशन और स्किल से कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। अब मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी वीडियो मेरे लिए प्रोडक्ट हो सकती है। अगर कोई मैजिशियन मैजिक दिखाता है तो उसके लिए मैजिक उसका प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट का मतलब है किसी भी मार्केट का आकार, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितने अधिक से अधिक लोग आपके प्रोडक्ट को एक साथ खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप अपने प्रोडक्ट को केवल अपने शहर में बेचते हैं तो आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, और यदि आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में बेचते हैं तो आपको अपने शहर की तुलना में बहुत अधिक प्रॉफिट होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि आप 1 रुपया लगाकर किसी टॉफ़ी को 2 रुपये में पूरे देश में बेचते हैं और एक साल में केवल 140 करोड़ आबादी वाले देश में केवल 10 करोड़ लोग भी आपकी यह टॉफ़ी खरीद लेते हैं, तो आपका 1 साल का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए होगा। और ये तो मैंने एग्जाम्पल केवल 1 रुपये प्रॉफिट होने के बाद और केवल 10 करोड़ लोगों को बेचने के बाद लगाया है। तो सीधी सी बात है कि यदि आपके पास एक बड़ा मार्केट होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी भारत में आना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ एक बड़ा मार्केट है। अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का रेट या दाम तय करना। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके प्रोडक्ट के बदले कोई भी कस्टमर कितने रुपए देने को मान जाएगा, यानी कि आप उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी डॉक्टर 5 रुपए की टेबलेट को 10 रुपए में भी बेच सकता है, जहां उसका 100% प्रॉफिट होता है। और वहीं किसी बिस्किट का पैकेट बनाने में 4 रुपए लगते हैं और आप उसे केवल 5 रुपए में बेचते हो, तो इसमें केवल 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को चूज करते समय ये ध्यान जरूरी देना है कि बाजार में बैठे लोग आपके प्रोडक्ट को कितने रुपए में खरीदने के लिए आसानी से मान जाएंगे। अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि कस्टमर हासिल करने की लागत।
इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि आप कम से कम कॉस्ट और टाइम में किसी नए ग्राहक को हासिल कर पाते हो या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप बहुत ट्रैफिक वाले रोड पर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसे चलाने के लिए आपको ज़्यादा ऐड या विज्ञापन नहीं देने होंगे। और यदि भाई आप किसी ऐसी जगह पर रेस्टोरेंट खोलते हैं जहां कस्टमर आसानी से आपके पास नहीं पहुंच सकता, तो आपको कस्टमर को रिझाने के लिए बहुत से तरीके आजमाने होंगे। अब हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है स्पीड टू मार्केट, यानी कि किसी भी मार्केट तक पहुंचने की गति। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आपके पास एक बड़ी मार्केट होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और आप उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कितनी तेज़ी से पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बिल्डिंग को तैयार करने में सालों लग जाते हैं और वहीं कोई फैक्ट्री कुछ ही घंटों में हज़ारों टॉफ़ियाँ बना देती है। तो मार्केट में घुसते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या आप उसे हर रोज़ पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। तो आप इन कॉन्सेप्ट की मदद से किसी भी मार्केट की पोजीशन का आसानी से पता लगा सकते हैं। हालांकि किसी भी मार्केट को जानने के और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी स्थिति और दशा पर निर्भर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक अच्छी मार्केट के बारे में जाना और ये भी बताया कि आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। यदि आप एक अच्छी मार्केट को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने बिजनेस में भी आसानी से कामयाब हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसे ही बिजनेस संबंधी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।